हेलो एवरीवन, ये आर ओ के लिए टेस्ट पेपर नंबर 3 है, सामान्य हिंदी का। ये DAIS का पेपर है। इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर मिलते हैं, डायरेक्ट भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शुद्धवर्तनी शब्द का। इसमें बताना है शुद्धवर्तनी कौन सी होगी, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, अशुद्ध वाक्य बताना है। पपीता एवं कलम जो शब्द है ये क्या है, संज्ञा है। यहाँ पर शब्द भी आना चाहिए था, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध वाक्य देखना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि गूंथ नहीं होता, धा आता है था की जगह, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य इसमें ये है, राधा रेल से लखनऊ जाएगी। शुद्ध वाक्य पूछा है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। इसमें हमें शुद्ध देखना है, शुद्ध कौन सा होगा, तो डी है इसका शुद्ध। डी आंसर 5 का डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर अशुद्ध पूछा है, वाक्यों में से एक अशुद्ध कौन सा है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, जबकि इसमें होगा प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर। स्वयं भी बोल दिया और आत्मनिर्भर भी बोल दिया, तो यहाँ पर दोनों ना एक ही हो जाते हैं। ये इसमें से यहाँ पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो ए वाक्य यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, तो मूर्धन्य ये होगी, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है वो देखना है, यहाँ पर द्रष्टव्य, यहाँ पर डी आंसर इसमें करेक्ट है। 8 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अशुद्ध वाक्य देखना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा। यह बात कहने में, इस बात नहीं, यह बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ए आंसर इसमें अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें यहाँ पर अशुद्ध देखना है, कौन सा अशुद्ध होगा, दारिद्रता, ये इसमें अशुद्ध है, जबकि ये दरिद्रता होता है, ना कि दारिद्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है। इसमें गलत देखना है, गलत कौन सा होगा, तो सी आंसर इसमें गलत है। घोष का क्या हो जाएगा, सघोष नहीं होता इसमें, यहाँ पर ये तो समानार्थी शब्द हो गए दोनों। घोष का होता है या तो निर्घोष होगा या फिर अघोष होगा, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, घटक का विलोम शब्द। घटक का विलोम शब्द होता है समुदाय, तो बी आंसर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का नेक्स्ट है 13 में पूछा है यहाँ पर अधिकृत का सही विलोम। अधिकृत का अनधिकृत होता है, अनधिकृत बी पे आ रहा है, तो बी आंसर इसमें सही है 13 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में ग्रथित का विलोम शब्द कौन सा होगा, विकीर्ण होगा, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 15, इसमें सही सुमेलित देखना है, ये शब्द दिए और इसमें विलोम शब्द दिए हुए हैं। यहाँ पर इसमें देखना है कौन सा सही विलोम शब्द है इसमें से। अब यहाँ पर उपमेय का उपमान नूतन का होता है पुरातन, और प्रसारण का होता है संकुचन, ये भी यहाँ पर दोनों गलत है। और आवर्तक का यहाँ पर 1 और 2 इसमें सही देखा जाए तो उपमेय का अपमानी होगा, और यहाँ पर आवर्तक का अनावर्तक, इसमें दोनों वाक्य सही हैं, 1 और 2। इसमें देखते हैं यहाँ पर आगे कोट भी दिए हुए हैं, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है, 1 और 2 पहला ही करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चांचल्य का विलोम शब्द होगा, ये होता है स्थैर्य, मतलब कि स्थिरता। चंचल होता है इधर उधर भटकते रहना, और स्थिर मतलब कि कांस्टेंट रहना, बी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, उदात्त शब्द का सही विलोम है। उदात्त का सही विलोम बताना है, तो क्या यहाँ पर अनुदात्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर खेचर का विलोम शब्द देखना है, कौन सा होगा, तो ये है भूचर, ए आंसर इसमें सही है, 18 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसन्न शब्द का विलोम शब्द है। प्रसन्न का क्या होगा, यहाँ पर अप्रसन्न भी होता है, खिन्न भी होता है, दुखी भी होता है, तो डी आंसर तीनों में आ रहा है, यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विकास का विलोम शब्द बताना है। विकास का विलोम शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पर हिरास होगा, विकास मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो अनडेवलपमेंट हो जाएगा विकास का, तो हिरास होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें अशुद्ध पर्यायवाची देखना है, कौन सा अशुद्ध पर्यायवाची है। चतुर्भुज, यहाँ पर चतुर्भुज का सदानंद, यही यहाँ पर गलत है, अशुद्ध पर्यायवाची देखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
बोहरा का पर्यायवाची नहीं है। बोहरा का पर्यायवाची सिली मुख नहीं है। ए आंसर इसका करेक्ट है। जो सिली मुख है वो बाण का पर्यायवाची होता है, ना कि बोहरा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। ललना किसका पर्यायवाची है? यहाँ पर ललना बताना है किसका पर्यायवाची ये होगा, तो बी का होगा, स्त्री का होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर पोल स्त्रियां निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये स्वर्ण, यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है 24 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो देखना है। तो यहाँ पर जलोदरी, यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। जलोदरी नहीं है। जो जलोदरी है वो मछली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि जलतोरी, झस और अंडभव ये मछली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित बताना है। यहाँ पर विष्णु, मधु, रिपु, यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर समुद्र का देखें तो पारावर होता है, कबूतर का देखें पारावत होता है, कबूतर का पारावत, और भगवान विष्णु का संकर्षण, बलराम का संकर्षण होता है, अग्नि का अनल होता है, ना कि अनिल होता है। अनिल तो वायु हो जाती है। यहाँ पर पर्यायवाची है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। शुद्ध पर्यायवाची वर्ग का चयन करना है, कौन सा इसमें सही होगा? तो यहाँ पर डोंगी, तरिणी, जलपात्र ये सही है। यहाँ पर नौका के पर्यायवाची है। तनुजा, दुहिता और सुता ये पुत्री के पर्यायवाची है। और पयोद, वारिद, नीरद ये यहाँ पर मेघ के पर्यायवाची है। यहाँ पर सभी वर्ग कैसे हैं ये शुद्ध है, तो डी आंसर इसमें सही है 27 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? इसमें यहाँ पर रतीस और मनजात, कपोत, रक्तलोचन यहाँ पर ये नहीं है। डी आंसर इसका करेक्ट है 28 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। बसंत का पर्यायवाची देखना है। हृदय, हृदयंकर यहाँ पर बी नहीं है बसंत का पर्यायवाची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन एक भिन्न है? इसमें कोई एक अलग बताना है, कौन सा अलग होगा? तो ये गाछ है। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 31। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द कौन सा है? इसमें हृदय विदारक है। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट है। 31 का आंसर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। अनिवार्य शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? अनिवार्य के लिए बताना है हमें जिसका निवारण न हो सके। जिसका निवारण न हो सके तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, इसको क्या बोला जाता है? गुरुडम बोला जाता है। 33 का यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 में है जो प्राप्त न हो सके वाक्य खंड हेतु उचित शब्द कौन सा है? इसमें ये बताना है अप्राप्य होता है ये। बी आंसर करेक्ट है 34 का। नेक्स्ट है 35। आप में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? एक शब्द यहाँ पर बताना है कौन सा होगा जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, तो डी यहाँ पर करेक्ट है 35 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। पिंडज शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? यहाँ पर जिसका जन्म शरीर से हो उसी को ही बोला जाता है पिंडज। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो के लिए कौन सा शब्द होगा? यहाँ पर ये जीजीविसु होता है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बेमेल बताना है, बेमेल कौन सा होगा? यहाँ पर कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं हो रहा है? यहाँ पर जो अवैध संतान हो जारज होता है, गोद लिया पुत्र दत्तक होता है, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन होता है, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसको शोषित नहीं बोला जाता है, यही यहाँ पर गलत है, उसको अत्यंत बोला जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर इसका गलत है, यहाँ पर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। राज्य के प्रधान द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश के लिए एक शब्द कौन सा है? इसमें यहाँ पर अध्यादेश है। बी करेक्ट है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा है? इसमें यहाँ पर उद्भिज है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन एक बहेड़ा, यहाँ पर बहेड़ा का तत्सम शब्द बताना है, कौन सा होगा? विभीतिक। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 में यहाँ पर दिया हुआ है
निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? इसमें तत्सम शब्द देखना है कौन सा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर उज्ज्वल है, तो उज्ज्वल का क्या होता है? उजाला होता है। कंटक का कांटा होता है, सुरंग का सींग होता है। जो मक्खी है, मक्खी यहाँ पर मच्छी का होता है इसका, तो यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द देखना है इसमें से कौन सा है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी उद्गत, ठीक है, बी आंसर 43 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में यहाँ पर उद्भव की दृष्टि से अशुद्ध देखना है, कौन सा अशुद्ध वाक्य इसमें है। अशुद्ध वाक्य इसमें यहाँ पर हिरण का घोटक नहीं होता, यहाँ पर डी आंसर इसका गलत है, जबकि हिरण का हिरण होता है तद्भव, यहाँ पर डी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में खिचड़ी का तत्सम है। तत्सम देखना है, खिचड़ी का क्रैशर होता है, सी आंसर करेक्ट है। एक तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें एक यहाँ पर उलूक है, यहाँ पर उलूक है, जबकि ईंट का तो क्या होता है? ईंटी का होता है। चबूतरा का चतवाल होता है और पुजारी का पूजाकारी होता है। तो यहाँ पर 46 का आंसर इसमें ए करेक्ट है। 47 है यहाँ पर इसमें देखना है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा गलत है। इसमें गलत देखना है, तो इसमें सी गलत है। बालम का स्वामी नहीं होता, जबकि बालम का वल्लभ होता है। बाकी सारे यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में उल्लास, उल्लास शब्द किसका तत्सम है? उल्लास शब्द देखना है किसका यहाँ पर तत्सम है। ये है हुलास का, ए आंसर इसमें करेक्ट है। 49 है एक तद्भव शब्द है, एक तद्भव शब्द यहाँ पर बीन है, जबकि घटिका छार और यदा ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। आखर शब्द का सही तत्सम होगा। आखर शब्द का क्या होता है? अक्षर होता है, तो बी आंसर करेक्ट है 50 का। नेक्स्ट है 51। एक विशेष्य पद नहीं है। इसमें विशेष्य पद कौन सा नहीं है? यहाँ पर ए ही नहीं है, जो दानव है, दानव का धनु होता है, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें आवर्ती वाचक, इसमें हमें आवर्ती वाचक देखना है। आवर्ती वाचक कौन सा होगा? जैसे कि दुगुना होता है, 3 गुना होता है, उसी तरीके से बोला जाता है, तो इसमें 3 गुना आ रहा है, बी आंसर इसका करेक्ट है। 52 का आंसर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर एक विशेष्य विशेषण की दृष्टि से इसमें गलत है, वो देखना है। ए यहाँ पर गलत है, तलब का तालिब, जबकि यहाँ पर इसका तलबगार होता है विशेषण, तो ए आंसर इसमें गलत है। 54 है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद विशेषण नहीं है। 54 में हमें विशेषण नहीं है, वो देखना है। उपलब्धि, उपलब्धि नहीं है यहाँ पर, जबकि ये इसका विशेषण होता है उपलब्ध। नेक्स्ट है 55। निम्नलिखित में से सही युग्म है। इधर यहाँ पर इसमें विशेषण दिए हुए हैं, इधर विशेष्य दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसमें देखें भौतिक का भूत होता है, भव्य का भवन होता है, भ्रष्ट का भ्रंश होता है, इसमें सारे के सारे करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही है। 55 का डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष्य शब्द है। यहाँ पर विशेष्य शब्द इसमें बताना है, कौन सा विशेष्य शब्द होगा। ए ही है यहाँ पर आकाश, आकाश का जो विशेषण होता है वो आकाशीय होता है यहाँ पर, जबकि ये विशेष से पूछा है, अगर इसका विशेषण पूछा जाता तो आकाशीय हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणामवाचक विशेषण है। यहाँ पर परिणामवाचक बताना है, इसमें 2 किलो आलू, यहाँ पर 2 किलो आलू, यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है 57 का। यहाँ पर जैसे नया कपड़ा होगा तो गुणवाचक हो गया, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर ये संख्यावाचक होगा, और 1 दर्जन केला ये क्या होगा, यहाँ पर ये संख्यावाचक हो जाएगा, जबकि 2 किलो आलू, यहाँ पर 2 किलो आलू है उसमें, तो डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द प्रयोग हुआ है। इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन से में प्रयोग हुआ है वो बताना है। यहाँ पर सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें हुआ है, तो 58 का आंसर इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। अलंकार का विशेषण पद है, अलंकार का विशेषण पद बताना है, अलंकृत होता है, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से यहाँ पर अशुद्ध है। इसमें यहाँ पर ये अशुद्ध है, डी आंसर इसका सही है। यहाँ पर चैत और यहाँ पर जो चित्र है दोनों यहाँ पर ये विशेष्य हैं, जबकि चैत का चेती होता है और यहाँ पर चित्र का चितेरा होता है, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है।